अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमात 10वीं सब्जेक्ट जोग्राफिया, मैं आपकी जोग्राफिया टीचर फरकुन्निसा इनामदार आपके सामने सबक नंबर 3 आबी साख, तबाई साख और आबी निज़ाम लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने इस सबक के अंदर हमें दो मुल्कों का तकाबुली मुकाबला करना है, मुआज़नाती मुतालिया करना है, यानी दो मुल्कों में कौन कौन सी चीज़ें यकसा है या मुतफर्रिक हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। एक मुल्क की तबई साख आबी निज़ाम देखते हुए दूसरे मुल्क में वहाँ पर क्या है इस तरह का और क्या नहीं है, इस देखने को, इस तरह के पढ़ने को मुआज़नाती मुतालिया कहते हैं। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने सबक शुरू कर दिया था और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि तबई साख्त किसे कहते हैं। तबई साख्त फिर एक बार मैं आपको मुख्तसरन बता दूं। तबई साख्त यानी ज़मीन की शक्लें, किसी इलाके किसी मुल्क की तबई साख्त की जब हम मालूमात हासिल करते हैं तो हम वहाँ पर पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, हमवार मैदान, नशीबी इलाका, आबी निज़ाम वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो इस सबक में हमको भारत और ब्राज़ील की तबई साख और आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करना है। पिछले पीरियड में हमने देखा था भारत की तबई साख में गौर करने पर हमको पता चला कि इसके 5 फिज़िकल डिवीजन्स हैं, तबई हिस्से हो सकते हैं और या इसको कुदरती हिस्से भी कहते हैं, जिसको नेचुरल रीजन्स कहेंगे। तो भारत की तबई साख के एतबार से भारत के 5 तबई या कुदरती हिस्से हैं। कौन कौन से? हिमालय पहला, दूसरा शुमाली भारत का मैदानी इलाका, तीसरा जजीरा नुमा भारत का इलाका, साहिली इलाका, साहिली मैदान और जज़ायर। तो सबसे पहले पिछले पीरियड में हमने हिमालय के ताल्लुक से मुकम्मल और तफसीली मालूमात हासिल कर ली। फिर एक बार चलते चलते आपको बता दूं, तजाकिस्तान की पामीर सतह मुर्तफ़ा से मशरिक तक फैला हुआ हिमालय पहाड़ हमारे भारत में जम्मू कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है और इसके शुरकन गुरबन यानी मशरिक और मगरिब के एतबार से अगर इसके हिस्से किए जाएं तो हमने देखा था कि जो मगरिब में आता है उसको मगरबी हिमालय कहते हैं, जो वस्त में उसको वस्ती हिमालय कहते हैं और जो मशरिक में है उसको मशरकी हिमालय या आसाम हिमालय कहते हैं। अब शुमालन जुनूबन, हिमालय पहाड़ के शुमालन जुनूबन आपको मैंने मुतवाज़ी सिलसिले बताए थे। इसके अंदर 4 सिलसिले मैंने आपको बताए थे। पहला था शिवालिक हिमालय, शिवालिक के पहाड़ी सिलसिले जो जदीद तरीन है, दूसरा है असगर हिमालय और तीसरा है अकबर हिमालय और चौथा है बैरूनी हिमालय। इस तरह से हिमालय पहाड़ के ताल्लुक से हमने बहुत कुछ मालूमात हासिल कर ली। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारत की दूसरी तबई हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और वो क्या है? शुमाली भारत का मैदानी इलाका। बच्चों, मैंने तुमको अर्जियाती अमल के ज़रिए किस तरह से यूरेशियन प्लेट से हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के जद में आने से, टकराने से, दबाव पड़ने से हिमालय पहाड़ वजूद में आया, इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हमको देखना है कि ये जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है वो जो हिमालय पहाड़ है, इस हिमालय पहाड़ के जुनूबी सिमत में वाक़ है। इसके अलावा जो जजीरा नुमा इलाका हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जजीरा नुमा इलाके के शुमाल में वाक़ है। दो बातें याद रखेंगे, एक तो हिमालय पहाड़ का जुनूबी सिलसिला जुनूबी सिरे के बाद शुरू होता है और दूसरा जजीरा नुमा के शुमाल में वाक़ जो मैदानी इलाका है वो मैदानी इलाका शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। अब शुमाली भारत के मैदानी इलाके के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। गौर करेंगे अगर हम यहाँ पर तो ये शुमाली भारत का जो मैदानी इलाका है वो राजस्थान, पंजाब से लेकर के आसाम के इलाके तक फैला हुआ है, आसाम रियासत फैला हुआ है। क्या बात याद रखेंगे हम लोग? पहले शुमाली भारत का मैदानी इलाका राजस्थान और पंजाब से आसाम तक
फैला हुआ है। ये जो मैदानी इलाका है, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर कोहे अरावली पहाड़ है और यहाँ पर दहली की पहाड़ियाँ हैं। कोहे अरावली और दहली की पहाड़ियों के मशरिक में, कहाँ पर? कोहे अरावली और दहली की पहाड़ियों के मशरिक में जो मैदानी इलाका हमको दिखाई देता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा गंगा नदी की वादी का इलाका आता है। कौन सा इलाका है ये पूरा? कोहे अरावली के मगरबी सिमत, मशरकी सिमत, याद रखना है सिमतें आपको। कोहे अरावली के मशरकी सिमत में जो मैदानी इलाका है, ये शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। और इसमें दरियाए गंगा जो है एक बड़ी दरिया है और इसकी कई सारी मावीन दरिया हैं। तो इस पूरे मैदानी इलाके में गंगा और उसकी मावीन दरिया के ज़रिए लाई हुई मिट्टी से बना हुआ ये इलाका है, इसलिए ये गंगा की वादी का इलाका है। यहाँ पर जो मैदानी इलाका फैला हुआ है, हम उसको गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं। समझ में आ गया आपको पहला हिस्सा? पहला पॉइंट क्या है आप याद रखेंगे कि शुमाली भारत का मैदानी इलाका राजस्थान, पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। इसके अलावा कोहे अरावली के मशरकी सिमत में फैला हुआ है, दरियाए गंगा की वादी में आता है, इसलिए इसको गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब हम रियासत मगरबी बंगाल की तरफ आएंगे तो मगरबी बंगाल का एक बहुत बड़ा इलाका, ज़्यादातर इलाका और बांग्लादेश का इलाका दोनों मिलाकर यहाँ से बहती हुई आ रही है दरियाए गंगा और यहाँ से बहती हुई आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये आबी निज़ाम है, ये आबी निज़ाम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टाई इलाका बनाता है। क्या होता है? यहाँ से मगरबी बंगाल रियासत के अंदर आते आते दरियाए गंगा एक बहुत बड़ा डेल्टाई निज़ाम, बांग्लादेश और मगरबी बंगाल, ब्रह्मपुत्र और दरियाए गंगा, ये दोनों मिल करके बहुत बड़ा डेल्टाई इलाका बनाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है और इसको सुंदरबन का डेल्टाई इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने से मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जो बहुत बड़ा डेल्टाई इलाका बन गया है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो मगरबी बंगाल के अंदर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे का पूरा सुंदरबन का डेल्टाई इलाका कहलाता है। दो बातें देखी हमने। शुमाली भारत में हमने गंगा का मैदानी इलाका देखा, कहाँ से? कोहे अरावली के मशरिक से असम तक फैला हुआ है। और इसके अंदर दूसरी बात हमने क्या देखी? मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरबन का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका बन गया। अब शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, उसका दूसरा हिस्सा हमको अब देखना है। तो यहाँ पर है कोहे अरावली। कोहे अरावली और ये दहली की पहाड़ियाँ हैं। ये कोहे अरावली और दहली की पहाड़ियों के मगरिब में ये इलाका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सहराई इलाका है और इसको भारत का सहराए आज़म कहते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तानी इलाके को थर का रेगिस्तान कहते हैं। थर का सहरा या थर का रेगिस्तान, या इसका दूसरा नाम मरुस्थली है। इसी रेगिस्तानी इलाके को क्या कहते हैं? कोहे अरावली के मगरबी सिमत में वाक़े शुमाली भारत के मैदानी इलाका, शुमाली भारत का मैदानी इलाका सहरा है, रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान थर का रेगिस्तान कहलाता है। दूसरा नाम मरुस्थली है। कुछ किताबों में इसका नाम मरुस्थली भी पढ़ा जाता है। तो थर, थार, मरुस्थली, मरुस्थली, ये जहाँ कहीं भी आएगा आप समझ जाएंगे
कि राजस्थान का ये जो मगरबी हिस्सा है, ये मगरबी रेगिस्तान की बात हो रही है। तो ये रेगिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा किस रियासत में आता है? राजस्थान रियासत में आता है। तो शुमाली भारत के मैदानी इलाके का दूसरा हिस्सा वो है अरावली के मगरबी सिंध में थर का रेगिस्तान या मुरुस्थली के रेगिस्तान के शुमाल में एक ये इसी मैदानी सिलसिले का हिस्सा एक दिखाई देता है, जिसको हम पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं। कौन सा इलाका है वो? पंजाब। पंजाब का मैदान या पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं। कहाँ है वो? राजस्थान के थर के रेगिस्तान के शुमाल में जो हमको यहाँ पर मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है, ये मैदानी इलाका चूंकि पंजाब रियासत में है, रियासत के एतबार से उसको नाम दिया गया है पंजाब का मैदान या पंजाब का मैदानी इलाका। सवाल पूछते हैं नक्शा भरते वक्त में, पंजाब का मैदानी इलाका नहीं देते, आपको पता है। इसके लिए क्या कहते हैं कि शुमाली भारत का मगरबी मैदान की निशानदही कीजिए। अब आप कहेंगे शुमाली फिर मगरबी, तो याद रखिए शुमाली भारत का जो मैदानी इलाका है वो इस तरह से है। ये राजस्थान का इलाका, ये पंजाब का, और उसके बाद ये दरियाए गंगा की वादी का इलाका। तो मगरिब कहते ही आपको इस इलाके की निशानदही करना है। अगर मशरिक पूछेंगे तो आपको दरियाए गंगा के मैदानी इलाके की निशानदही करनी होगी। बच्चों, इस सबक के अंदर अब ये मैदानी इलाका, पंजाब का मैदानी इलाका कैसे बना है वो भी हम देखते हैं। क्योंकि पंच यानी पाँच, आब यानी पानी, पंजाब यानी 5 दरियाओं के पानी के इलाके, आबी निज़ाम जो है यहाँ पर 5 दरिया बहते हैं, इसी की मुनासिबत से इसका नाम पंजाब रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ा दरिया सतलज है। दरियाए सतलज और उसकी कई सारी माविन दरिया हैं। इन माविन दरियाओं के इज्तमाकारी की वजह से ये मैदानी इलाका अब बन गया है, इर्तिका पजीर हुआ है। अब इज्तमाकारी किसे कहते हैं हमने 9th में पढ़ा। इज्तमा लफ्ज़ जमा पर से बना है बच्चों, और इज्तमाकारी करना यानी होता क्या है कि दरिया पहाड़ों से निकलते हैं, पहाड़ से निकलते वक्त में ऊंचाई से चलते रहते हैं, वो बहते रहते हैं, तो इसलिए उनकी रफ्तार तेज़ होती है और अपने रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो बहा ले जाते हैं और तहनी मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। जैसे वो मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं उनकी रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है और उनके ज़रिए बहा कर लाए हुए जो मादे हैं, गाढ़ है, मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, जो कुछ भी चीज़ें उनके साथ बह कर आई हैं वो सब के सब वहीं पर नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से सालों साल, कई साल लगते हैं, सदियां लगती हैं इसको। इसके बाद वो इलाका ज़ख़ीज़ मैदान में तब्दील होता है। तो पंजाब का जो मैदानी इलाका है ये दरियाए सतलज और उसकी माविन दरियाओं की इज्तमाकारी की वजह से ये बना हुआ है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ है। अब जहाँ पर ज़मीन ज़रख़ीज़ होगी तो आप लोग पहचान गए होंगे कि कौन सा पेशा होता होगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर काश्तकारी का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। तो आपको समझ में आ गया। दूसरा हिस्सा भारत के कुदरती हिस्सों का, पहला हिस्सा हिमालय, दूसरा हिस्सा शुमाली भारत का मैदानी इलाका। इसके 2 हिस्से, मशरिक में कोहे अरावली के मशरिक में जो है गंगा की वादी का इलाका, गंगा का मैदान, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से मगरबी बांग्लादेश के अंदर सुंदरबन का डेल्टा इलाका, और दहली की पहाड़ियाँ और कोहे अरावली के मगरबी सिंध में थर का रेगिस्तान, मरुस्थली, थर, थार, मुरुस्थली उसी के नाम है। इसके शुमाल में, राजस्थान के शुमाल में पंजाब का मैदानी इलाका और ये ज़रख़ीज़ मैदानी इलाका, इसलिए काश्तकारी बड़े तौर पर होती है। ये हमारा हो गया है दूसरा हिस्सा, कुदरती हिस्सों में भारत के दूसरा हिस्सा है। अब हम तीसरा हिस्सा देखें।
तो भारत का तीसरा हिस्सा जजीरा नुमा सतह मुर्तफा का हिस्सा है या जजीरा नुमा भारत। देखो बच्चों, यहाँ पर जजीरा नुमा कह रहे हैं, जजीरा अलग चीज होती है और जजीरा नुमा अलग चीज होती है। जजीरा किसे कहते हैं? ऐसा खुशकी का इलाका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम जजीरा कहते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर मगरिब में पानी है, मशरिक में पानी है, जुनूब में पानी है, लेकिन शुमाल में क्या है? मैदानी इलाका है। तो ये जजीरा हुआ क्या? उसकी शर्त को पूरा करता है क्या? चारों तरफ से घिरा हुआ है? नहीं है, क्योंकि एक सिमत जो है वो जमीन का हिस्सा है, इसलिए जजीरा नहीं है, लेकिन जजीरे की तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का जजीरा नुमा भारत कहते हैं। जजीरा नुमा भारत शुमाली मैदानी इलाके के जुनूब में वाक़ है। ये एक मुसल्लसी शक्ल है, देखेंगे आप लोग इसका जैसे माकूस मुसल्लस की तरह इसका कायदा ऊपर है और इसका रासी नुक्ता नीचे है। इस तरह का एक माकूस मुसल्लस बनाने वाला ये एक ज़मीनी हिस्सा है, कुदरती हिस्सा है, जिसको जजीरा नुमा भारत कहते हैं। जजीरा नुमा भारत के शुमाल में मैदानी इलाका और जुनूब में ये बहर हिंद तक चला गया है और जुनूब में आते आते वो पतला होता हुआ चला गया है। इसके मगरिब में मगरबी घाट है, इसके मशरिक में मशरकी घाट है, जुनूब में बहर हिंद है और इसके दरमियान जितना भी वाक़ई ये इलाका है, ये पूरा इलाका जजीरा नुमा भारत का इलाका कहलाता है और बहुत सारी सतह मुर्तफ़ाओं पर ये मुश्तमिल है। इसको दक्कन की सतह मुर्तफ़ा भी कहते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा, कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा, तेलंगाना की सतह मुर्तफ़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना की सतह मुर्तफ़ा के इलाके, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो छोटे नागपुर की सतह मुर्तफ़ा, इस तरह से कई सतह मुर्तफ़ाओं पर मुश्तमिल ये जजीरा नुमा भारत का इलाका है। इसकी सरहदें आप लोग याद रखो, मगरिब में मगरबी घाट इसकी सरहद बनाता है, मशरिक में मशरकी घाट इसकी सरहद बनाता है और शुमाल में शुमाली मैदानी इलाका जो है इसकी सरहदें बनाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पास जो है विंध्या पहाड़ियाँ हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र के इंतहाई शुमाली हिस्से में हमको सतपुड़ा पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा मीकाल महादेव की पहाड़ियाँ भी हमको इस सतह मुर्तफ़ाई इलाके में दिखाई देती हैं। तो बच्चों, वक्त हो चला है और इसलिए आज हमने भारत के दो कुदरती हिस्से देखे हैं, एक शुमाली भारत का मैदानी इलाका, दूसरा जजीरा नुमा भारत। इस तरह से तीन हिस्से हो गए, हिमालय, शुमाली भारत का मैदानी इलाका और जजीरा नुमा भारत। दो रह गए हैं, एक है साहिली मैदानी इलाका और जज़ायर, वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।